कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। 24 घंटे 24 आवर्स मैंने लगा दिए हैं जस्टिन गेची, इलिया टपोरिया की हर एक फाइट, हर एक इंटरव्यूज, हर एक ट्रेनिंग सेशंस, ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि जस्टिन गेची के पास एक्चुअली में चांस है गाइस। बट एक प्रॉब्लम है। super special. But what the fuck? What you ask me? CTE। बस मजाक कर रहा हूँ गाइस, रिलैक्स। आई थिंक इस फाइट में हमें जस्टिन गेची का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने मिलने वाला है, हमें उनका बेस्ट वर्जन देखने मिलने वाला है, द प्राइम जस्टिन गेची, द हाईलाइट वाला जस्टिन गेची। लेकिन बात यही होगी कि क्या ये इनफ होगा, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट, और क्या फाइनली जस्टिन गेची इतने सालों बाद UFC गोल्ड हासिल करने में सफल होगा या नहीं। अगर आप इंटरनेट खोल के देखोगे तो लगभग सारे प्रेडिक्शंस आपको सेम ही लगेंगे। इलिया बाय नॉकआउट, इलिया बाय फर्स्ट राउंड, और वो हो भी क्यों ना। इलिया टपोरिया जैसा जनरेशनल फाइटर रेयरली आता है और इलिया अपने प्राइम पे है, तो सारे प्रेडिक्शंस ऑब्वियसली इलिया के फेवर में ही होंगे। और हमें पता है कि इलिया टपोरिया कितना टेक्निकल हो सकता है, लेकिन वही बात तो हर बंदा कर रहा है। हर एनालिस्ट, हर यूट्यूबर, हर प्रेडिक्टर्स, सब लोग इलिया की स्ट्रेंथ्स के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिन की स्ट्रेंथ्स को बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, जस्टिन को बहुत ही ज्यादा बिलिटल किया जा रहा है। जस्टिन जैसा फाइटर जिसने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी फाइट्स दी है, बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट्स दी है, उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए जस्टिन गेची के अगेंस्ट। ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स है जो जस्टिन को ये फाइट एक्चुअली में जीतने में मदद कर सकती है। सो इस फाइट के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा थियरीज एंड कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, तो इन सब में से मैं ऐसी 5 थियरीज लेकर आया हूं जो जस्टिन गेची को ये फाइट जीतने में मदद करेगी। और बाय द एंड उन थियरीज को या तो हम अप्रूव करेंगे या फिर डिसअप्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियोस, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, MMA के वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज डू कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए बिल्कुल भी फ्री होगा ये वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। सो प्लीज डू कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। सो फर्स्ट थियरी है, जस्टिन गेची बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इलिया ने आज तक जस्टिन जैसा हार्ड हिटर कभी फेस नहीं किया है। ये थियरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लोग बोल रहे हैं कि जस्टिन गेची बहुत ही बड़ा है इलिया से। अगर हम फाइटर्स की हाइट कंपैरिजन करें तो जस्टिन गेची नियर अबाउट 5'11" है और वहीं पर इलिया की हाइट है 5 फीट 7 इंच। लोग बोल रहे हैं कि जस्टिन गेची फिजिकली बहुत ही ज्यादा बड़ा है इलिया से, पावर भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इलिया ने आज तक वैसे पावर पंचर कभी फेस नहीं किया है। सुनने में ये सब ठीक लगता है। अगर आप इलिया टपोरिया की प्रीवियस फाइट्स देखो तो आपको पता चलेगा कि इलिया ने बहुत ही अलग अलग टाइप के फाइटर्स को फेस किया है। उसमें से एक नाम निकल के आता है जॉश एमेट, और जिसको नहीं पता, जॉश एमेट के पास लाइक न्यूक्लियर पावर है, लाइक थैनोस का हाथ है उसके पास। जिसके पास पड़ता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है। सनी देओल की याद आ गई भाई लोग। जॉश एमिट के पास ऐसी पावर है कि वो एक पंच से किसको भी नॉकआउट कर सकता है, किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। आपको तो याद ही होगा उसने ब्राइस मिचेल की क्या हालत कर दी थी। वो लिटरली 2 मिनट तक उठ नहीं पाया था, दूसरे दुनिया में चला गया था। बेसिकली इलिया टपोरिया ने जॉश एमिट से 5 राउंड फाइट किया था और वो भी सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि स्टॉम्प किया था उसने जॉश एमिट को। 5 राउंड को 10-11 का स्कोर था, जो कि कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि जॉश एमिट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल स्ट्राइकर है, नेक्स्ट लेवल का मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरी फाइट इलिया की देखो तो जय हर्बर्ट के साथ उसकी फाइट हुई थी। हाँ, वही लंबा लाइट वेट, क्लीन हेड किक लैंड करने के बाद भी इलिया ने उस फाइट में कमबैक किया था। अगर ऐसी किक किसी भी नॉर्मल फाइटर को पड़ती है तो ये सीधा TKO होता है। तो ये थ्योरी कि इलिया टपोरिया ने आज तक किसी हार्ड हिटर, हार्ड पंचर को फेस नहीं किया है, वो लिटरली बुलशिट है। लेवल 1 थियरी डिसअप्रूव्ड। अब आती है थियरी सेकंड। लास्ट फाइट वाला जस्टिन गेची रियल जस्टिन गेची नहीं था। अब यहाँ पर ये थियरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लास्ट फाइट वाला जस्टिन गेची बहुत ही ज्यादा स्लो था, टाइमिंग भी बहुत ही ऑफ थी, सब कुछ अजीब लग रहा था। बाद में ऐसे न्यूज आने लगे कि जस्टिन गेची को स्टाफ इन्फेक्शन था और वो एंटीबायोटिक्स पे था। अगर ये बात सच होगी तो हो सकता है कि हमें जस्टिन गेची का वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा होगा, और हो सकता है कि जून 14 को हमें शायद बेस्ट वर्जन देखने को मिले, क्योंकि जस्टिन गेची के पास खोने को कुछ है नहीं। और ये आई थिंक जस्टिन गेची का लास्ट चांस हो सकता है। और जस्टिन गेची की पिछली फाइट देखकर हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ये इलिया भी समझता है, क्योंकि अगर जस्टिन गेची अपने पीक परफॉर्मेंस पे, अपने हेल्दीएस्ट परफॉर्मेंस पे आता है तो इस फाइट का सिनेरियो बदल सकता है और ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, जितना हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया है। सो थियरी 2 इज अप्रूव्ड। सो अब आते हैं लेवल 3 पे। जस्टिन गेची ये फाइट लेग किक से जीत सकता है। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आपको नहीं पता तो जस्टिन गेची इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग किकर्स इन द UFC, क्योंकि अगर जब जस्टिन गेची लेग किक्स मारता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से टैक्स वसूल कर रहा हो, जैसे मोदी जी टैक्स वसूल करते हैं। लेकिन अगर आप जस्टिन के कुछ पिछले फाइट्स देखो तो उन्होंने लेग किक्स मारना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इलिया टपोरिया इज लाइक बॉक्सिंग हैवी स्टैंड्स रखते हैं, वो आगे वाले फुट पे ज्यादा वजन रखते हैं।
सो अगर आप इलिया की पिछली फाइट्स देखो जो थी वोल्कोनॉस्की के अगेंस्ट, वोल्कोनॉस्की ने भी बहुत ही ज्यादा लेग किक्स लैंड किए थे और वो एक्चुअली में अफेक्ट कर रहे थे इलिया को। इलिया एक्चुअली में फाइट्स में लेग किक्स एब्जॉर्व करते हैं। तो अगर जस्टिन गेची अपने फाइट में इस स्ट्रेटेजी से जाते हैं कि वो लेग किक्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ये फाइट उनके फेवर में हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिन इजीली फाइट जीतने वाला है, लेकिन कोई एरिया में जहां पर वो फाइट का मोमेंटम चेंज कर सकता है वो होगी लेग किक्स। और हमें देखने वाली बात होगी कि कैसे लेग किक्स का इस्तेमाल जस्टिन गेची करता है इलिया के अगेंस्ट, जो कि लेग किक्स को चेक नहीं करता है। सो मेरे लिए जस्टिन गेची का बेस्ट और डेंजरस वेपन है उसकी लेग किक्स। सो थ्योरी 3 अप्रूव्ड। अब आते हैं लेवल 4, व्हाइट हाउस एंड होम क्राउड एडवांटेज। ये मेरी फेवरेट थ्योरी है क्योंकि ऑनेस्टली इस थ्योरी में बिल्कुल भी दम नहीं लगता। बहुत ही ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि जस्टिन गेची के पास एक एडवांटेज होगा क्योंकि वो फाइट कर रहा है होम क्राउड में, अमेरिकन क्राउड होगा, ट्रम्प होगा, तो इलिया टपुरिया पे प्रेशर आने वाला है। लेकिन एक सेकंड, ये वही इलिया है जो हर फाइट के पहले अपना इंस्टाग्राम बायो पे अपना रिकॉर्ड चेंज कर देता है, जो फाइट होने से पहले ही बड़ी पार्टी करता है अपनी जीतने की। और मुझे लगता है कि इलिया की डिक्शनरी में बिल्कुल ही प्रेशर नाम का वर्ड है ही नहीं। अब आते हैं क्लाइमेट वाली थ्योरी पे, जहां पर लोग बोल रहे हैं कि क्लाइमेट इलिया टपुरिया के अगेंस्ट होने वाला है फॉर सम रीजन। बट आप देखोगे तो इलिया स्पेन से आता है एंड इलिया एक्चुअली में मायामी में रहता है। इलिया के लिए ये इजी होने वाला है, तो इलिया के पास एक्चुअली में एडवांटेज है। सो आई थिंक ये थ्योरी टोटली बुलशिट है। तो लेवल 4 थ्योरी 4 डिसअप्रूव्ड। अब आते हैं लेवल 5 पे, जिसका नाम है केओस। और ये वाली थ्योरी जो है मुझे लगता है कि जिसमें सबसे ज्यादा दम है। जस्टिन गेची को अगर ये फाइट जीतनी होगी तो वो टेक्निकली मास्टर क्लास देके ये फाइट नहीं जीतने वाले हैं। वो अगर जीतेंगे तो केओस करके जीतने वाले हैं, क्योंकि इलिया एक ऐसा फाइटर है जिसके अगेंस्ट आप टेक्निकली फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि खुद ही वो टेक्निकली इतना साउंड है। तो अगर आपको ये फाइट जीतनी होगी, अगर जस्टिन को ये फाइट जीतनी होगी, तो उसे करना होगा ब्लड बैथ, उसे करना होगा मैक्सिमम वायलेंस, मैक्सिमम प्रेशर फ्रॉम लेवल 1। क्योंकि अगर ये फाइट डीप वाटर्स में जाती है, वो भी इलिया टपुरिया के अगेंस्ट, तो वो फाइट इजी नहीं होने वाली है। मुझे लगता है जस्टिन को या तो इलिया को नॉकआउट करना होगा या फिर नॉकआउट खुद हो जाना होगा। इलिया टपुरिया एक यंग फाइटर है, हंग्री फाइटर है, जहां पे आई थिंक ये जस्टिन गेची की लास्ट फाइट भी हो सकती है। जस्टिन गेची को एक्चुअली में मिरेकल की जरूरत है और ये अचीव होगा जब जस्टिन गेची राउंड 1, राउंड 2, राउंड 2 से ही केओस क्रिएट करना चालू कर देंगे और ये फाइट डर्टी बना देंगे, तभी ये फाइट वो जीत सकते हैं। सेफ प्ले करके ये फाइट नहीं जीतेंगे। तो थ्योरी 5 अप्रूव्ड। सो एंड में गाइज मुझे लगता है कि जस्टिन गेची के पास एक्चुअली में चांस है, वो भी इतने टफ अपोनेंट इलिया टपुरिया के अगेंस्ट। क्योंकि अगर एमएमए ने हमें कुछ सिखाया है तो वो है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंडरडॉग कभी भी जीत सकता है। ये ना तो क्रिकेट है जहां पर केनिया की टीम कभी इंडिया से जीत नहीं सकती है, या एमएमए है यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लास्ट फाइट में तो आपने देखा ही होगा स्ट्रिकलैंड वर्सेस हमजाद के साथ क्या हुआ था। अगर हम जस्टिन गेची एंड इलिया को देखें तो ये फाइट टोटली डिफरेंट है शॉन और हब्जान के अगेंस्ट, क्योंकि इलिया टपुरिया एक बहुत ही जनरेशनल फाइटर है जो यूएफसी में हमने कभी देखा नहीं है, और इलिया के अगेंस्ट ये फाइट जीतना ऐसा ही है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना। बट आई थिंक जस्टिन गेची को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जस्टिन गेची एक ऐसा फाइटर है जिसने इतने सालों से हमें एंटरटेन करते आया है, जो बिल्कुल भी फाइट जीतने के लिए नहीं खेलता है बट एंटरटेन करने के लिए खेलता है। और इस फाइट में जस्टिन को बहुत ही डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है फैंस और एनालिस्ट के तरफ से। तो हमें यही देखना होगा कि जस्टिन को हमें एक्चुअली में रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और हमेशा हमें एंटरटेन करने के लिए फाइट करता है। ऐसी एक भी फाइट बता दो जो जस्टिन गेची की फाइट बोरिंग थी, ऐसी एक भी फाइट नहीं है। स्टिल गाइस, ये जस्टिन गेची के लिए बहुत ही ज्यादा टफ फाइट है। इलिया बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, यंगर है, शार्पर है और अभी अपने एब्सोल्यूट प्राइम पे है। जस्टिन के पास चांस है बट वो बहुत ही स्लिम चांस है। बट स्टिल ये एमएमए है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और एक्चुअली में जस्टिन के पास कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जस्टिन की ये आखिरी फाइट भी हो सकती है, क्योंकि जस्टिन ऑलरेडी ही 38 ईयर्स के हो चुके हैं। और फाइटर तब ही ज्यादा डेंजरस होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, और चैंपियन के पास सब कुछ होता है खोने के लिए, जो कि इलिया के पास है। मैं बस ये चाहता हूं कि दोनों फाइटर हेल्दी आए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा दिल बोलता है जस्टिन गेची, बट मेरा दिमाग बोलता है इलिया टपुरिया नॉकआउट। सो कुछ भी हो सकता है गाइस इस फाइट में। लेकिन अगर जस्टिन गेची अपसेट पुल ऑफ कर देता है तो ये उसके करियर की सबसे बड़ी विक्ट्री हो सकती है। और आप मुझे बताओ गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ जस्टिन गेची के पास कितना चांस है ये फाइट जीतने के लिए। 10%, 20%? क्या आपको लगता है जस्टिन गेची शॉक कर पाएंगे दुनिया को? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, एंड आई होप आप अच्छा कर रहे हो गाइज। अगर आप एमएमए ट्रेन करते हो तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत ही मेहनत कर रहे हो अपने फैमिली के लिए। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हेल्दी, एंड या
enjoy every moment that you have, guys. See you in the next video, guys. मिलते हैं next video में. Bye bye.